गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर्क। ये अध्याय जो है कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। कक्षा 9वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है। अब देखिए, ये जो प्रश्न लिए हैं हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ से हमने लिया है उस किताब से, और ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। क्या प्रश्न है, देखिए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। यहाँ दो बातें देखने को मिलता है, वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा है परिधि। दो चीज़ें देखने को मिलता है, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं कि परिधि और क्षेत्रफल क्या चीज़ है। कैसे हल करें, इसके लिए जो बातें दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है। और दिया गया है परिधि। परिधि बराबर दिया गया है 176 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो हम एक वृत्त बनाए, यहाँ पर देख लीजिए वृत्त बना हुआ है पहले से। थोड़ा समय निकाल के ये काम करना पड़ता है। तो परिधि किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको कहते हैं। ये जो है एक बिंदु दिख रहा है, ये केंद्र बिंदु है ओ, इसको केंद्र मान लिए। अब यहाँ से इसकी दूरी मान लें, ये दूरी ये मान लो P है, ये कहलाता है त्रिज्या, इसको R बोलते हैं त्रिज्या। या इसको इस केंद्र से इस परिधि के कहीं से भी मिला दे, यहाँ से भी मिला दे तो ये भी R कहलाता है। और इस यहाँ से और मिला दे कहीं से भी तो ये भी R ही कहलाता है, त्रिज्या ही कहलाएगा। ये सब त्रिज्या जो है समान होती है, त्रिज्या में अंतर नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, ये पूरा भाग, ये जितना भाग देख रहे हैं ये पूरा भाग, ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है। इस वृत्त के ये गोलाकार क्षेत्र दिख रहा है, इसके ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जहाँ मैंने चिन्ह लगा दिया। अब बोल रहे हैं परिधि। परिधि क्या है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु लिए, ये मान लो बिंदु लिए, और यहाँ से चलते हुए ऐसा आते हैं, इस तरह चलते हुए आते हैं, इस तरह चल रहे हैं हम। तो यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय हुई, कितना चले हम, तो ये कहलाता है परिधि। ये बिंदु हम कहीं पर ले सकते हैं, मान लो यहाँ पर बिंदु ले लिए, यहाँ से एक बिंदु ले लिए, तो यहाँ से चलते हुए इस तरह से आएंगे, इस तरह से, तो ये दूरी कितनी दूरी तय होती है, ये कहलाता है परिधि। अब ये बात स्पष्ट है आपके लिए, परिधि, त्रिज्या और क्षेत्रफल, इतनी बातें हमने बता दी आपको। अब इसको हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ये पहले मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये होता है पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग, पाई जो है इसका मान 22/7 और आर जो इसकी त्रिज्या है, ये पाई बराबर 22/7, ये निश्चित मान होता है, इसे परिवर्तन नहीं होता ये। और आर क्या है, त्रिज्या है। ये दो बातें मालूम होना चाहिए तो क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे ये त्रिज्या है, ये मालूम होना चाहिए ओपी की दूरी, तो निकल आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है। तो यहाँ से आर जो है निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि। परिधि बराबर होता है 2πr, ये परिधि के सूत्र है 2πr। अब परिधि को हमने बता दी, ये जो क्षेत्र दिख रहा है बाहरी क्षेत्र, बाहरी दूरी, ये कहलाता है परिधि। पूरा ये लाइन दिख रहा है ना, गोलाकार लाइन दिख रहा है, वृत्ताकार लाइन दिख रहा है, ये वृत्ताकार लाइन जो है ये वृत्ताकार क्षेत्र जो है ये कहलाता है इसका परिधि। अब परिधि का मान होता है 2πr। तो हमें दिया गया है परिधि बराबर, ये दिया है 176 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 176 बराबर 2πr। 2 पाई का मान रखते हैं 22/7 और आर हमको निकालना है।
इसको बटा 1 कर देते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं। अभी थोड़ा सरल करने में आसानी हो जाता है, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं आवश्यकता नहीं है। बराबर अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, 2 गुणित 22 बटा r बराबर 1 गुणित 7, यह 7। इन दोनों गुणा कर दिए, 7 गुणित 176 और 1 को इससे गुणा कर दिए। 1 को गुणा कर तो मान तो जैसे तैसे रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा लिख रहे हैं इसको। बराबर 2 गुणित 22 गुणित r बराबर 7 गुणित 176। इतना मान स्पष्ट है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने नहीं लिखा है इसको। अब r का मान निकालेंगे तो r बराबर 7 गुणित 176 बटा 2 गुणित 22। 2 गुणित 22 से ये कट जाएगा, ये 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 बच गया 6, तो ये बन गया 66, 11 छक्का 66, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8। अब क्या बचा यहाँ पर, r बराबर 7 गुणित 4 या 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, r बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। और निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बराबर होता है पाई r वर्ग, ये सूत्र है उसका। और पाई का मान 22/7, यहाँ पर 22/7 और r का मान 28 है, तो 28 को 2 बार गुणा कर देंगे, 28 का वर्ग माने 2 बार गुणा। चलो इसको कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं हम, या 22/7 गुणित 28 गुणित 28, ये बटा 1 कर दिए इस तरह से, 7 एकम 7 चौक 28, ये मैंने प्राप्त हो गया। बराबर इसे गुणा कर देते हैं, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11 गुणित 22 बराबर, अब गुणा कर दिए, 22 दूनी 44 का 4 हासिल आया 4, 22 से कम 22 4 26 का 6 हासिल आया 2, 22 से कम 22 और 2 24। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको मिला 2464 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होता है। सरल है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन सरल है। हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेते हैं क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है। बेसिकल मैथमेटिक्स में कोई स्टेप छिपाया नहीं जाता, हम कोई स्टेप छिपाते नहीं हैं, ये बातें पूरा पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो इतनी लंबी सवाल जो है ना वो नहीं दिखेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, लिखिए, बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपने जीवन में उन्नति करिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।